My name is Roy. I'm an alcoholic. थोड़ा हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जैसा मैंने बोला कि पहले ज़माने में सब लोग बोलते था कि अल्कोहलिक पागल आदमी है और बीमार और पापी आदमी है। और फिर 1784 यूएस में डॉक्टर बेंजामिन रश ने पहले आदमी था जो बताया कि ये बिहेवियर जो है उसको हॉस्पिटल में डालना चाहिए, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। 60 इयर्स के बाद में 1841 स्वीडन में एक डॉक्टर मैग्नस हस, उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि बेवड़ा आता है ट्रीटमेंट के लिए तो कान पकड़ के बोलते ओके चलो डॉक्टर अभी आता मी बराबर होयल, और वापस जाके पीते। सो ही सेड दिस इज क्रॉनिक, इट इज बीइंग रिपीटेड। तो उसने एक वर्ड कॉइन किया, अल्कोहलिकस, अल्कोहलिस्मस क्रॉनिकस, और उसमें नाम अल्कोहलिज्म आया। और उसमें क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहलिक नाम अल्कोहलिज्म से आ गया। फिर भी अभी हमको मालूम है कि ये प्रॉब्लम मेडिकल का जरूरी है और इसका प्रॉब्लम का नाम भी मिला अल्कोहलिज्म, लेकिन फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और 40 साल निकल गया और 1865 में यूएसए में सिविल वॉर हुआ था। नॉर्थ और साउथ के बीच में झगड़ा हुआ था, क्योंकि साउथ में सब काले लोग को स्लेव बनाया था, नॉट जस्ट काले लोग, इंडियन लोग, एनीवन जो गोरा नहीं था उसको स्लेव बनाया था। तो एक लड़ाई हुआ और ये 20 साल के बाद में 1885 में एक डॉक्टर था यूएस में, डॉक्टर लेस्ली कीली, डॉक्टर कीली, और उसने पहला रिहैब खोला था यूएसए में। उसका नाम था कीली इंस्टीट्यूट। 5 साल के अंदर उसने 100 रिहैब्स खोला यूएसए में। और उसका ट्रीटमेंट क्या था, रिहैब में आ जाओ, सेलाइन वेलाइन चढ़ा के या जो भी देता था पता नहीं, हम तो था ही नहीं, लेकिन कुछ भी दवाएं व्हाट नॉट दे यूज्ड टू गिव, और डिटॉक्सिफिकेशन करके फिर वो पेशेंट लोग और 1 महीना रहता था वो रिहैब में। ऐसा कोई स्टेप्स नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन वो ग्रुप थेरेपी कि ये सब बैंड ऑफ शराबी लोग साथ में रह के और वो थोड़ा अच्छा होके वो जाता था। उधर भी 95% फेलियर था, लेकिन थोड़े लोग सोबर रहा, और जो लोग थे सोबर रहे पेशेंट लोग ने एक संस्था बनाया, द कीली लीग उसने बनाया। और वो संस्था बना के उन लोग यूएस कांग्रेस को इतना इन्फ्लुएंस उन लोग लगाया, इतना इन्फ्लुएंस लगाया कि 1919, 102 साल पहला यूएस गवर्नमेंट ने दारू बंदी किया पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में। इट वाज द 18th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और उन लोग बताया कि इस देश में दारू पीना एक क्राइम है, इट इज अ क्राइम। अब फिर भी उधर लूपहोल था, डॉक्टर लोग तो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अरे यार ये आदमी को ये उसको थोड़ा एक क्वार्टर का जरूरत है ये बीमारी के लिए, उसको हाफ का जरूरत है ये बीमारी के लिए। और मोस्टली डॉक्टर लोग अपने आप को ही लिखता था प्रिस्क्रिप्शन, स्पेशली अपना को फाउंडर डॉक्टर बॉब, उसका स्टोरी में लिखा है। तो सो ये था हिस्ट्री, फ्रॉम बेंजामिन रस टू मैग्नस हस टू डॉक्टर कीली टू कीली पेशेंट्स का संस्था टू इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस गवर्नमेंट की प्रोहिबिशन, दारूबंदी यूएसए में। सेम टाइम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 का लड़ाई चालू था 1914 से 1918। और उस जमाने के सोशल वर्कर लोग और उस जमाने के नर्स लोग, उन लोग एक अजीब चीज नोटिस किया कि हॉस्पिटल में पेशेंट लोग जिसका सेम प्रॉब्लम है ना, ब्रेकफास्ट के बाद में उन लोग सब साथ में बैठता था कॉमन रूम में। तो सब लंगड़े लोग इधर, सब अंधे लोग उधर, सब बर्न विक्टिम इधर, सब एक टांग गया वाला इधर, एक हाथ गया उधर, और इन लोग साथ में बैठता था अपना अलग अलग ग्रुप में, कुछ बातचीत होता था। और ये नर्स लोग सुनता, अरे इन लोग बहुत मजा लेते हैं यार, दे आर लाफिंग, जोकिंग,
और वो पेशेंट लोग दे गॉट बेटर, मीन्स उसको वापस नया आंख या नया पैर या नया हाथ तो नहीं मिला, नेवर ग्रू न्यू लेग्स एंड न्यू आर्म्स, लेकिन उसका इमोशंस ठीक हो गया और लोग घर को जाके एक अच्छा लाइफ जिया। तो ये नर्स लोग बोला ये कॉमन फैक्टर क्या है इधर? दो कॉमन फैक्टर है, तीन। पहला, उन लोग सब सोल्जर था, उन लोग सब फौज था, उन लोग सब वॉर में था, उन लोग सब वॉर का एक्सपीरियंस था, वो एक। दूसरा कि उन लोग सबका सेम प्रॉब्लम था, ये ग्रुप में सबका पैर गया, वो ग्रुप में सबका आंख गया। दैट वाज आइडेंटिफिकेशन, मैं तुम जैसा हूं और मेरा प्रॉब्लम और तुम्हारा प्रॉब्लम सेम है। और तीसरा कॉमन फैक्टर था उम्मीद। तो जब भी नया फौज आता था फ्रॉम द बैटलफील्ड, बेचारा नया फौज आया, उसका टांग कट गया, वो बोला अभी क्या जिंदगी जिएगा मैं, क्या करेगा। और जैसा हॉस्पिटल पहुंचा, स्ट्रेचर पे, दरवाजा पे गुरमीत एक व्हीलचेयर में, अरे भाई अभी तू भी है? अरे फिक्र मत कर, देख मेरा दोनों पैर गया लेकिन अब व्हीलचेयर में है। तो नया पेशेंट जो है, पहला आइडेंटिफिकेशन, गुरमीत भाई और मैं दोनों फौज है और हमको थोड़ा उम्मीद है कि मैं भी व्हीलचेयर में बैठ सकते हैं। हॉस्पिटल में और थोड़ा अंदर गया, उधर देखा पराग, पराग 2 क्रच के ऊपर चल रहा है। अरे ये आदमी भी अच्छा कंडीशन में, उम्मीद थोड़ा बढ़ गया। और थोड़ा अंदर गया, उधर देखा अपना सुशांत, सुशांत बस से वॉकिंग स्टिक लेके चल रहा है। उम्मीद और भी बढ़ गया और सब लोग बोलते हैं उम्मीद रखो, फिक्र मत करो, अगर तुम करेगा जो हम लोग किया तुमको भी ये चीज मिला। हम लोग क्या किया? वो बोला जो डॉक्टर बोला हम लोग किया, और रोज ब्रेकफास्ट के बाद में हम लोग ग्रुप में बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं। ये सब नर्स का ऑब्जर्वेशन था। और उन लोग क्या बातचीत कर रहा था मालूम? वॉर स्टोरीज। उन लोग बोला अरे याद है वो दिन हम लोग फ्रंट में थे और जमंड का बंदूक आ गया और तेरा पटलून साला निकल गया आवाज से, हाँ हाँ हाँ, सब लोग हंसता था। तो फ्रॉम द टेलिंग ऑफ द स्टोरीज, अपने आप का एक्सपीरियंस, अनुभव, कौन सा अनुभव? लड़ाई का अनुभव, आइडेंटिफिकेशन मिला, होप मिला, इमोशनल हीलिंग, स्वभाव, उसका स्वभाव, द इमोशन स्टार्टेड हीलिंग, मन थोड़ा ठीक हो गया और उन लोग हॉस्पिटल जाके अच्छा जिंदगी जिया। तो ये स्टडी से, और ये सब स्टडी मैंने किया जब भी मैं सोबर हो गया, तो ये स्टडी से अलग सोशल वर्कर लोग बोला अगर ये सिस्टम साला ये सोल्जर लोग के लिए चलता है तो चलो अपना क्लिनिक में ट्राई करेगा। तो उन लोग 5-6 पेशेंट साथ में डाला, थेरेपी जो बोलते हैं, अपने आप का अनुभव शेयर करके, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रुप थेरेपी। स्टार्ट गेट बेटर। अभी आया 1925 या 26, नाम था डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ। अभी ये कोई आंडू पांडू डॉक्टर नहीं, डॉक्टर था। अभी पूरा दुनिया में सबसे अच्छा यूनिवर्सिटीज जो है, हम लोग उसको आईवी लीग कॉलेजेस बोलते हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऐसा बड़े बड़े। उसमें से एक कॉलेज का नाम है प्रिंसटन। प्रिंसटन, डॉक्टर सिल्कवर्थ प्रिंसटन का ग्रेजुएट था, तो बहुत लर्नेड डॉक्टर था। उसके बाद में न्यूयॉर्क में सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है NYU, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। तो उसका एडवांस मेडिकल डिग्री वो NYU में किया, तो MBBS वो प्रिंसटन में किया, मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिन वो NYU में किया, और फिर उसका इंटरेस्ट था साइकाइट्री में। और न्यूयॉर्क में सबसे मशहूर साइकाइट्रिक हॉस्पिटल है बेलव्यू मेडिकल सेंटर, और डॉक्टर सिल्कवर्थ में बेलव्यू में गया और बेलव्यू में सीखा साइकाइट्रिक पेशेंट से कैसा काम करना में। उतने पे यूनाइटेड स्टेट्स में स्टॉक मार्केट का क्रैश हो गया और सब लोग का नौकरी गया, बहुत प्रॉब्लम्स था पूरा US में।
सो ये बेचारे डॉक्टर सिल्वर नौकरी ढूंढता था, और एक आदमी था, उसका नाम था चार्ली टाउन्स, और चार्ल्स टाउन्स ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया। वो हॉस्पिटल तो अमीर लोग के लिए था। उस जमाने भी रोज का बिल था अबाउट $20-25। मेरा पास एक कॉपी है बिल डब्ल्यू का, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, दिसंबर 11। बिल डब्ल्यू 7 दिन था हॉस्पिटल में, उसका बिल था $125 उस जमाने में। एनीवे, so डॉक्टर सिलकोत ने टाउन्स हॉस्पिटल में वो चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गया। अभी ये हॉस्पिटल सिर्फ अल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स के लिए था। तो इसका लाइफ टाइम में डॉक्टर सिलकोत ने 50 ट्रीटमेंट किया, और ये सब पेशेंट में डॉक्टर सिलकोत ने 2 कॉमन फैक्टर उसने देखा। नंबर 1, जब भी पेशेंट आता था, डॉक्टर सिलकोत को आईसीयू में डाल के डिटॉक्सिफिकेशन, सैलाइन चढ़ा के बेलाडोना या कुछ दवाई देता था, और वो 5-6 दिन रखता था हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर बोलता, बॉस वापस मत पियो, ठीक है। 2 हफ्ता 2 महीने के बाद में वापस अपना हीरो हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने 2 सवाल पूछता था। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और पूरा 50,000 लोग ने 1 और 2 आंसर्स दिया। एक जवाब था, अरे बॉस डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, बहुत अच्छा लाए, बीवी बच्चा वापस आया, मेरा कंपनी ऊपर आया, बहुत पैसा कमाए, बहुत बड़ा डील हम किया, बस एक बड़ा डील करने के लिए मैं एक पैक पीने को गया। और दूसरा लोग जो बोलता है, डॉक मैं हॉस्पिटल से गया, बीवी बच्चा वापस नहीं आया, बिजनेस फेल हो गया, रास्ता पे आने के था, बहुत रिक्वेस्ट था, और मेरा मंद बोला जाके एक एक पियो। डॉक्टर आश्चर्य हो गया, बोला, हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड बाबा, तुम मेरा हॉस्पिटल में था, ये अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट के लिए, तुम्हारा इतना खतरनाक विड्रॉल्स हुआ, हम तुमको डिटॉक्स किया, 7 दिन रखा हॉस्पिटल में, मैं बोला तुमको तुम दारू नहीं पी सकते, तुम क्यों पिया, तेरा मंद बोला जाके पियो। अगर तुम्हारा मंद बोला जाके पियो, पूरा 50,000 लोग, तेरा मन में एक बीमारी है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। डॉक्टर सिलकोत पहला डॉक्टर अपना दुनिया में, 50,000 पेशेंट को ये सवाल पूछ के उसने कंक्लूजन आया, मंद में बीमारी है। अगर मंद पेशेंट को बोलते हैं जाके पी हॉस्पिटल से निकलने के बाद। फिर दूसरा सवाल डॉक्टर सिलकोत ने पूछा, ठीक है तेरा मंद बोला जाके पी, तो वापस क्या करते हैं मेरा हॉस्पिटल में, तो 1 या 2 पैक पी। और पूरा 50,000 लोग, ऑल 50,000 ऑफ देम सेम जवाब दिया, डॉक एक बार पीने को गया ना, नीचे से फेविकॉल लग गया। आई डोंट नो कि उसने वही लाइन बोला, लेकिन सिमिलर सब लोग ने बोला कि एक बार पिया, वी कुड नॉट स्टॉप, हम लोग पीते ही रहा। सो डॉक्टर सिलकोत का एक दूसरा कंक्लूजन आया, खाली इन लोग के शरीर में कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि जब भी उन लोग शराब पीते हैं, उसका शरीर बोलता है और पियो और पियो। डॉक्टर सिलकोत बोला, इसको बोलता है क्रेविंग, एक खिंचावत। और ये बाकी लोग जो पीते हैं इसको नहीं होते, खाली ये तुमको होते हैं, इसको बोलते हैं एलर्जी। अभी मेरे को मालूम था एलर्जी क्या है, क्योंकि मेरा बहन का एक मच्छी का एलर्जी है, बेचारी, अपना माँ गोवा से, बाप मैंगलोर से, दोनों साइड से मच्छी तो नंबर 1 है अपना डाइट पे। लेकिन अगर मेरा बहन मच्छी खाएगा उसको खुजली होती है, ये मालूम पड़ा जब भी उसका उम्र था 15। अभी मेरा बहन का उम्र है 55। गया 40 साल से मेरा बहन कोई मच्छी खाने वाला मीटिंग में जाते नहीं, मेरा बहन सुबह उठ के नहीं बोलते, हे भगवान सेरेंडी प्रेयर, आजचा दिवस मला हमको मच्छी से दूर रखो। मेरा बहन पूरा कनाडा में भाग के लोग को नहीं, ए भाई तुम मच्छी खाते हैं, तुम्हारा मच्छी का बीमारी है, चलो मेरा अनुभव, she doesn't have to do that। डॉक्टर बोला मच्छी का बीमारी है, वो बंद किया।
लेकिन जब भी डॉक्टर सिल्कवर्थ 50,000 लोग को बोला तुमको ये प्रॉब्लम है, अब नहीं रोक सका। सो द डिजीज मेंटल एंड फिजिकल डॉक्टर सिल्कवर्थ ने किया। अभी नेक्स्ट प्लेयर आया मार्केट में, फ्रैंक बकमैन। 1921 में ये भी आदमी अमेरिकन था, वो एक फादर था एक चर्च में। वो चर्च के साथ में झगड़ा किया, वो इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में जाके एक छोटा गांव ऑक्सफोर्ड, जिधर वो फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां गया। और वहां वो थोड़ा चर्च अफेयर्स में जाके उसको एक आइडिया आया था कि क्यों मैं एक नया प्रोग्राम चालू किया लोग को अच्छा बनने के लिए, लोग को अच्छा बनने के लिए। और उसका प्रोग्राम का पॉइंट था नंबर 1 हार मानो, मैं दुनिया से हार माना। नंबर 2 भगवान का मदद ले लो सीधा होने के लिए। नंबर 3 अपने आप अंदर देखो, क्या दुश्मनी है, क्या डर है मेरा, मैं किसके साथ में लफड़ा किया, मैं किसको नुकसान पहुंचाया। नंबर 4 ग्रुप मेंबर को बताओ मैं ऐसा ऐसा किया मेरा जिंदगी में। नंबर 5 जो हम सीधा कर सकते हैं हम कर सकेंगे। और नंबर 6 एक नया बकरा ढूंढो ये अपना धर्म और अपना चर्च ज्वाइन करने के लिए। ये था डॉक्टर फ्रैंक, फादर फ्रैंक बकमैन। BUCH, बुचमैन लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन है बकमैन। वो अमेरिकन इंग्लैंड में किया। 10 साल के बाद में 1931 में दूसरा एक अमेरिकन, द रेवरेंड सैमुअल शूमेकर, वो भी झगड़ा किया उसका चर्च का बोर्ड के साथ में। वो भी इंग्लैंड गया, वो भी ऑक्सफोर्ड पहुंचा। और जब ये ऑक्सफोर्ड पहुंचा उधर का गांव वाला बोला अरे तेरे जैसा और एक पागल अमेरिकन है, उसने एक नया चर्च खोला, उधर जाके देख। So Sam Shoemaker went and met Frank Buckman and he said, वाह यार ये तो अजीब, ये आइडिया मस्त है। इसे चल मैं ये आइडिया यूएस में लेंगे। So 1931 Samuel Shoemaker brought it back to the USA और उसने न्यूयॉर्क में कैलवरी स्ट्रीट, 28th स्ट्रीट एंड 5th एवेन्यू कैलवरी चर्च में उसने एक छोटा ग्रुप खोला। अब भी ये संस्था ऑक्सफोर्ड में चालू हो गया, इसलिए हम उसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप बोलते हैं। एक्चुअली उसका नाम दूसरा है, वॉट एवर इट इज वो छोड़ो। अभी नया प्लेयर आ गया इसमें, उसका नाम था रोलैंड एच, रोलैंड हैजेट। उसका स्टोरी अपना ये बिग बुक इंग्लिश एडिशन पेज नंबर 26, 27, 28, 29 पे। तो रोलैंड एच एक अमीर बिजनेसमैन था यूएस में। वो तो सब ट्राई करके फेल हुआ। फाइनली वो स्विट्जरलैंड गए। स्विट्जरलैंड में वो डॉक्टर कार्ल गुस्ताव युंग, डॉक्टर युंग के साथ में ट्रीटमेंट लिया 1 साल के लिए। 1 साल वो रहा स्विट्जरलैंड में, साइकोथेरेपी जो भी करने का वो किया। और 1 साल के बाद में डॉक्टर युंग बोला लगता है तू ठीक है बाबा, तू जा अभी, तू इतना बेड मेरा मत पकड़ के रख इतना टाइम के लिए। रोलैंड वापस आया 1933, थोड़े दिन के अंदर वापस पीना चालू किया। अभी वो बहुत डिटरमिन्ड था उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो वापस गया स्विट्जरलैंड। और बॉस उस दिन में कोई ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स नहीं था। उस दिन में तुम स्टीमर में जाना पड़ा फ्रॉम न्यूयॉर्क टू इटली, उधर तो 8-10 दिन लेता था। फिर ट्रेन में जाओ इटली से स्विट्जरलैंड। तो ये विलिंग टू गो टू एनी लेंस बोलते। वो जाके डॉक्टर को पकड़ा, बोला साला 1 साल में तेरा ट्रीटमेंट में था, कैसा मैं वापस पिया। अब ये ध्यान से सुनो, और ये बिग बुक में लिखा है। डॉक्टर कार्ल युंग ने बोला यू हैव द माइंड ऑफ अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, तेरा मन एक खतरनाक शराबी के है। मैं एक भी केस से सक्सेस नहीं हुआ। तो बोला तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। बोला 3 रास्ता है। नंबर 1 तुम अमीर आदमी है, तुम तेरा बंगला में एक रूम में अपने आप को बंद करो और नौकर रोक को बोल रोज तुमको खाना खिलाओ जब तक तुम मरते। दूसरा रास्ता है तुम 5-6 बॉडीगार्ड ले लो, जब भी तुम बाहर जाते हैं तुम बॉडीगार्ड सराउंड करो। अरे भाई कैसा ऐसा जी सकते हैं। तीसरा रास्ता क्या है? डॉक्टर सिल्कवर्थ में तेरे को एक आध्यात्मिक अनुभव होना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो ये रोलैंड एच वो बोला वो तो ठीक है, मैं तो बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, मैं चर्च मंदिर मस्जिद में हम जाते प्रार्थना करते। बोला नहीं डॉक्टर कालिम बोला आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिलीजियस एक्सपीरियंस,
आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. स्पिरिचुअल का मतलब है मैं कैसा सोचता है, मेरा क्या फीलिंग है, मेरा स्वभाव क्या है और मेरा क्या एक्शंस है. नॉट मैं किसको मानते हैं और कैसा प्रार्थना करते हैं. हाउ आई थिंक, हाउ आई एक्ट, हाउ आई फील, दैट बिकम्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. तो रोलन बोला ठीक है. वो वापस न्यूयॉर्क गया और वो पागल आदमी जाके न्यूयॉर्क का सब चर्चेस, मंदिर, मस्जिद, सिनेगॉग सब में घुस के ढूंढता था एक सवाल, एक जवाब. और एक दिन उसने ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मीटिंग में पहुंचा और इधर 5-6 लोग बैठा था और ये सुनता है, बोला पहला पैरी हार मानो. हाँ, मैं तो शराब के सामने में हार माना, मैं स्विट्जरलैंड गया ट्रीटमेंट, डन. दूसरा पैरी भगवान का मदद ले लो. हाँ, मैं तो भगवान मानता हूँ, डन. तीसरा पैरी अपने आप अंदर देखो मैं कैसे जिंदगी ले. बोला हाँ, वो मैं तो नहीं किया. स्विट्जरलैंड में मेरा थेरेपी में मेरा सब कंप्लेंट्स, मेरा बीबी ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा वर्कर ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है, यूएसए का क्रिकेट बेसबॉल टीम ऐसा है, ये है वो है. आई हैव नेवर लुक्ड एट माई सेल्फ. खाली दूसरा का गाली मैं निकाला डॉक्टर का ऑफिस में, वो मैं करेगा किया. चौथा पॉइंट, ग्रुप को बताओ. ये सब ग्रुप को कैसा बताएगा, लेकिन चलो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार है, किया. पांचवा पॉइंट, माफी मांगो, जाके किया. छठवां पॉइंट, नया बकरा ढूंढो ये धर्म के लिए. बोला वो हमको इंटरेस्ट नहीं. सोबर होके निकल गया. नया प्लेयर आ गया, उसका नाम था एबीटी. अभी ये भी कोई मामूली आदमी नहीं था. अभी आई डोंट नो व्हाट इज मेयर इन हिंदी, लेकिन न्यूयॉर्क का स्टेट में अपना कैपिटल सिटी है ऑल्बनी, और ऑल्बनी का मेयर था एबी का बाप. बाप ने बोला अभी मैं गाली देता नहीं देगा. बाप ने बोला अगला हफ्ता अपना इलेक्शन है, तू निकल जा इधर से, इलेक्शन के बाद में तुम वापस आ जाओ, नहीं तो सब लोग अरे वो चला ब्यूडा का बाप है मेयर. तो एबी जाके फुल टाइट पी के एक्सीडेंट करके उसका एक गाड़ी एक औरत का घर में घुसाया, उसको जेल में डाला. लेकिन जब भी जज ने देखा अरे एबी है, वो मेयर का लड़का है, हम उसको जेल में ले जा सके. अभी देख कोइंसिडेंस, जज का बेटा सिब्रा ग्रेव्स उसका नाम था. जज, हाँ, मेयर इज महापौर इन हिंदी, थैंक यू. जज का बेटा ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर था. तो जज ने अपना सन को फोन किया, बोला वो सिब्रा, तुमने बोला ना कि तुम्हारा चर्च ने एक शराबी को सुधराया. बोला डैड, वो रोलैंड एच. जज बोला तो रोलैंड को कल लेके आ मेरा कोर्ट में, मैं तेरे लिए एक बकरा है. तो सिब्रा ग्रेव्स एंड रोलैंड हैजर्ड in 1934 June they went to the court in Vermont. और जज के सामने आया और जज बोला ये आदमी है एडविन थैचर, हम उसको रिलीज करते हैं तुम्हारे ऑन योर ओन रिकॉग्निशन, रिलीज इनटू योर कस्टडी. तुम उसको लेके जाओ तेरा चर्च में और उसको सुधराओ. एबी आ गया ये चर्च में. एबी टोटल अल्कोहलिक था. एबी ये 4-5 पैरी किया, एबी सोबर हो गया. ये 1934. एबी तो एबी ने एक दिन वो रास्ते पे जाते थे, सामने से उसने देखा मेरा बेस्ट फ्रेंड का बीबी. बोला हाय लोएस, हाउ आर यू. उसको शौक हो गया. एबी साला तेरे को क्या हो गया, एकदम चकाचक ये वो. हम सोचा तू कोई पागल का नाम था. बोला नहीं हम सोबर हो गया, अभी हम 60 डेज सोबर है. बोला अच्छा तुम सोबर है, साले आके तेरा बेस्ट फ्रेंड को सुधराओ ना. एबी का बेस्ट फ्रेंड कौन था? एबी का बेस्ट फ्रेंड था मिस्टर बिल विल्सन, बिल डब्ल्यू. अभी देख, नो कोइंसिडेंस, बिल ऑलरेडी डॉक्टर सिलकत का पेशेंट था. बिल तो 5-6 साल से 3-4 साल से डॉक्टर सिलकत का पेशेंट था. बिल ऑलरेडी 2-3 बार एडमिट हुआ. बिल ऑलरेडी डिटॉक्स हुआ था. बिल वापस आके रिलैप्स होता था, क्योंकि बेचारा डॉक्टर सिलकत का कोई दवा नहीं था. वो खाली उसका बोल सकता है डोंट ड्रिंक, खाली मत पियो, और बिल बार बार रिलैप्स होता था. अभी एबी आया, जब एबी 62 दिन सोबर था,
और एबी गया बिल डब्ल्यू से मिलना। बिल उस दिन फुल टाइट में था और बेचारा एबी उधर बैठ के बिल के सामने, और बिल पीते रहता था और एबी उसको समझाता रहा, बॉस मेरा चर्च ऐसा है, हम ये करते वो करते। बिल बोले देख यार, ये मेरे तुम्हारे ये सब धार्मिक बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एबी एकदम बोला, बॉस ये गॉड छोड़ो ना, तू अपने आप को एक हायर पावर पकड़ो। बिल बोला ठीक है हम सोचेंगे। एबी निकल गया और 3-4 दिन बिल पिया, और 3-4 दिन फिर बिल एबी को फोन किया, बोला चलो हमको तुम्हारा चर्च में लेके जाओ तेरा मीटिंग में। मिल गया, सुना, बोला ठीक है सोचते में। घर गया और पिया, तो बोला वापस जाएगा विदाउट एबी और देखेगा उन लोग सेम बोलेगा कि एबी उसको बोला बिल के लिए सब मसाला बोला। बिल वापस गया वो मीटिंग में, साथ में उसने एक सेलर को भी लेके गया, बोला चल तेरे दारू से सुधरने का है मेरे साथ में। बिल पीता है, बिल सोबर में, और बिल एक बकरा को लेके गया वो चर्च में। ये बात जब भी बिल सुना, बोला नहीं यार ये एब्सोल्युटली सही है। तो उसी दिन मीटिंग के बाद में उसने 4 बियर बॉटल खरीद लिया, 3 बॉटल वो पिया और सबवे ट्रेन में बैठ के अपर वेस्ट साइड 164 अपर वेस्ट साइड में गया, और वो लास्ट बियर पी के टाउन्स हॉस्पिटल पे अंदर गया फुल फॉर्म में। नर्स लोग ने डॉक्टर सिलपत को बुलाया, डॉक्टर बिल क्या हुआ? डॉक्टर हमको क्योर मिला फॉर अल्कोहलिज्म। डॉक्टर बोला जा बाबा तू अपना रूम में जा। उस दिन था 11 दिसंबर 1984, वो बिल डब्ल्यू का सोब्राइटी डेट है। 11 दिसंबर 1934 बिल का लास्ट ड्रिंक था, वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। 11, 12, 13 3 दिन का डिटॉक्स था हॉस्पिटल में। 14, 15, 16 नेक्स्ट 3 दिन एबी थैचर आया हॉस्पिटल में बैठा, और एबी और बिल दोनों जो आज हम लोग स्टेप वर्क बोलते हैं उन लोग किया हॉस्पिटल में। ए का बिग बुक पेज नंबर 13 में पूरा लिखा है। बिल ने इन्वेंट्री लिखा या एबी लिखा, और बिल बोला उसको, बोला हाँ मैं अमेंस करेगा, सब वो बोला। 17 दिसंबर 1934 बिल एकदम डिप्रेशन में था। बोला हाँ, बोला मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये भगवान है यार कि ये देख मैं मेरा पूरा पैसा गया कुछ नहीं ये वो। और ये डिप्रेशन में बिल का एक मिरेकल हुआ, उसका रूम में एक पूरा सफेद लाइट आ गया, और बिल सोचा कि है एक भगवान। वो था उसका आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डे 18 दिसंबर 1934 बिल डब्ल्यू डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, और उस दिन से जब तक वो मरा 1971 में, वो कभी पिया नहीं वापस। अभी बिल हॉस्पिटल से बाहर निकला बहुत एक्साइटेड, अरे बस अभी हमको मालूम है कैसा सोबर रहने का। वो सब ब्यूढ़े लोग को खींचता था बाहर से, ए भाई तेरे को सुधरने का, तुम भगवान को ढूंढो तुम। सब लोग बोला आ गया और एक पागल आ गया हमको सुधरने के लिए। तो ये बहुत ऐसा 5-6 महीना बिल ट्राई किया, एक भी आदमी सोबर नहीं हो गया। एक आदमी उसका किचन में सुसाइड किया, उसका नाम था बिल सी, और वो लॉयर था। तो बिल बहुत डिप्रेस था, और जाके डॉक्टर सिलकोत को मिला, ऐसा डॉक्टर ये क्यों नहीं चलते यार, मैं इतना लोग को हेल्प करने को कोशिश करते। और डॉक्टर बोला बिल तू एक गलत करते, तू जाके भगवान 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 बोलते। नेक्स्ट बकरा जो तू मिलता है ना, पहला तू अपना स्टोरी बताओ, अरे मेरा नाम बिल डब्ल्यू, हम ऐसा पिया हम ऐसा गिरा फलाना ठिकाना, अभी हम 6 महीना सोबर है। तो वो आदमी बोलेगा हाँ हम भी ऐसा पलते, तो तुम सोबर कैसा हुआ? जब वो सोबर कैसे हो गया, फिर तुम तुम्हारा फॉर्मूला निकालो। हम हार माना, मदद मांगा, इन्वेंट्री लिया, दूसरा से शेयर किया, माफी मांगा, और नया बकरा को ढूंढा। और अगर वो आदमी तैयार है तो तुम मदद करो। नेक्स्ट बकरा कौन था? अब भी आने वाला 5-6 दिन में। 13 मई 1935 में बिल एक दूसरा शहर में एक बिजनेस ट्रिप पे गया। वो बिजनेस ट्रिप फेल हो गया, बिल को पीने की इच्छा आया, और उसमें वो सोचा रही यार शायद मैं कोई ब्यूढ़े कोई मैसेज देगा, मैं अपने आप को बचा सकते। और वो था डॉक्टर बॉब। अभी देख कौन से डॉक्टर बॉब, ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर था, लेकिन डॉक्टर बॉब को पता नहीं था ये बीमारी है।
डॉक्टर बाब का प्रार्थना किया था, हे भगवान हमको पीने दो आज, लेकिन टाइट नहीं होने का। लेकिन बिल उसको समझा, बॉस न्यूयॉर्क में मेरा डॉक्टर बताए बीमारी है और न्यूयॉर्क से हम ये फॉर्मूला मिला, और बिल और डॉक्टर बॉब चालू किया। 2 साल के बाद में 40 लोग सोबर था 1937। जो बोला चल हम लोग एक बुक लिखेगा कि हम लोग कैसा सोबर हो गया। 2 साल के बाद में 1939 बुक छप गया, उसमें सोबर था। नो इंटरनेट, उन लोग न्यूज गया कि ये बुक निकल गया। 800 लोग पूरा यूएसए से उन लोग लिखा प्लीज हमको बुक भेजो। और ये सुनो, बिना मीटिंग, बिना स्पॉन्सर, बिना इंटरनेट, बिना जूम, बिना ब्लू जीन्स, बिना ऑल दिस स्टफ, सिर्फ बुक पढ़ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके 800 लोग सोबर हो गए। 1940 ये जॉन डी रॉक एक डिनर दिया और 2000 मेंबर हो गया। 1941 में जैक अलेक्जेंडर ने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा। 1941 में अमेरिका घुस गया वर्ल्ड वॉर में, और सोबर अमेरिकन सोल्जर फौज लोग पूरा दुनिया में जाके मीटिंग्स चालू किया। अभी इंडिया में कैसा आया? पहला था 1939, मद्रास से एक औरत था, उसका नाम था ग्लैडिस। वो तो कहां से सुना कि एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसा है, वो लेडी गया अपने आप न्यूयॉर्क, वैंडरबिल्ट होटल, आई एम नॉट श्योर विच होटल, एक अच्छा होटल में रहा न्यूयॉर्क में। वो बिल डब्ल्यू एन ऑल से मिला, वो सोबर हो गया और वो वापस आया इंडिया में 1939 ये चालू करने के लिए। बेचारी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। नेक्स्ट ईयर 1940 में अमेरिकन लोग कनाडा में जाके कैनेडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, और कोई कोई लोग कलकत्ता में पोस्ट हो गया। तो पहला ये मीटिंग 1940 में कलकत्ता एयरपोर्ट पे, लेकिन वो प्राइवेट मीटिंग था, वो सिर्फ फॉरेन सोल्जर लोग के लिए था, बाहर से कोई अंदर अलाउड नहीं था। और उसमें से एक मैकेनिक सोबर हो गया, एक लोकल देसी। लेकिन 1945 जब भी वॉर हो गया, उन सोल्जर लोग वापस गया और ये मर गया। फाइनली 1957 में एक कैनेडियन डिप्लोमेट चार्ली एम, उसको इंडिया में ट्रांसफर मिला, और इंडिया में ट्रांसफर मिलके वो अपना कॉस्ट से सब इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने एक छोटा एड लगाया, डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, डू यू वांट टू स्टॉप, राइट इन कॉन्फिडेंस टू चार्ल्स मार्शल कैलो, कैनेडियन हाई कमीशन। उनको दारू बंद करने का हमको लिखो दिल्ली में। बॉम्बे में एक टीचर था, विक्टोरिया हाई स्कूल माहिम में, हैरी एम हम उसको बोलते हैं। ये हैरी एम लिखा चाली को, वो गया दिल्ली, उसके साथ में रिया 2-3 हफ्ता, पूरा 12 पैरी किया, वापस आया बॉम्बे में। भी हैरी एम मैंगलोर से था, और हैरी एम का 4 दोस्त था जो उसके रोज उन लोग सब पीता था। तो हैरी बोला चलो अभी हम इन लोग को सुधरेगा। पहला विकेट गया जॉन जी, दूसरा गया इग्नेशियस पी, तीसरा था टोनी एम, चौथा था वित्तल पी। ये 5 मेंबर लोग पहले था जो 1957 मई 5 को हैरी एम का लास्ट ड्रिंक था, और इन लोग के फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ए इन इंडिया। ए नंबर 6 एक फौज था, एक ब्रिगेडियर जनरल ट्रेवर के, वो नैनीताल में था। उसने भी ये एडवर्टाइजमेंट देखा, उसने भी चाली को लिखा, और वो बाय कॉरेस्पॉन्डेंस अपना स्टेप्स किया, क्योंकि ही वाज अ मिलिट्री ऑफिसर, उसको ये छुट्टी नहीं मिला। 5 महीने के बाद में छुट्टी मिला, 5 महीने के बाद में फर्स्ट टाइम उसने अपना स्पॉन्सर को मिला दिल्ली में, और उसने उसका फर्स्ट स्टेप किया। तो ये मैं कैसा मालूम, क्योंकि ए नंबर 4 टोनी है, मेरा दादी माँ का भाई है, तो ये हिस्ट्री मेरे को उसका ही मुंह से मैंने सुना। तो अभी ये चालू हो गया, फिर भी सब लोग एक दूसरे के घर में मिलता था। मोस्टली बांद्रा में 2 नॉन अल्कोहलिक था, एक था सैम के, एक पारसी आदमी था,
और वो बेचारा अपना घर देता, बड़ा घर था, मेंबर्स यूज्ड टू मीट ओवर देयर इन हिज हाउस। तो फिर फाइनली 2-3 मेंबर, अरे हैरी, अभी अभी एक अपना क्रिश्चियन धर्म में जैसा अपना हिंदुइज्म में द चीफ प्रीस्ट उसको मत बोलता है, जूइश में चीफ रैबाई, क्रिश्चियन में कार्डिनल बोलता है उसको। तो इंडिया का क्रिश्चियन का मेन कार्डिनल था ग्रेशियस, जो बॉम्बे में बैठा था, और वो था हैरी का अंकल। देखना यार, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो 5-6 मेंबर गया, बेचारा ये फादर से मिला। वो बोला, साला मैं इतना प्रार्थना करके साला इसको नहीं सुधर सकते, और तुम बूढ़े लोग सुधरा है ये बुक पढ़ के, बताओ बुक हमको। तो बुक पढ़ा, एंड आई टेल यू, लोग ये बोलता है भगवान का हाथ, क्योंकि ये फादर इतना मूव हो गया कि 1961 या 2 में उसने एक लेटर लिखा इंडिया के सब चर्चेस। वो बोला, अगर एक संस्था कॉल अल्कोहलिक्स एनोनिमस तुमको अप्रोच करता है, प्लीज तुम कोऑपरेट करके उसको एक रूम दे दो मीटिंग के लिए। हम इतना ग्रेटफुल है कि उन लोग, तो इसमें से चालू हो गया, नंबर्स बढ़ गया। 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स था इंडिया में। वो ब्रिगेडियर ट्रेवर के जब भी उसका पोस्टिंग हुआ था अलग अलग सिटीज में, वो नया नया मीटिंग्स खोला, उसने ही खुद मीटिंग्स खोला, बेंगलोर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता, उसने ही खुद चालू किया ट्रेवर के। और कितना पूरा लिस्ट वो मेरे को मालूम नहीं, मोहन या कोई ओल्ड टाइमर हो, बट ये अर्ली मेंबर बहुत काम किया था। फाइनली 1967 में हैरी एम मर गया। सेम ईयर में पहला इंटरग्रुप हो गया इंडिया में, वो था बॉम्बे इंटरग्रुप। 1974 तक सब मीटिंग्स इंडिया में सिर्फ इंग्लिश में था, क्योंकि सब साहेब लोग का मीटिंग था। ऑल द मीटिंग्स वर इन इंग्लिश, और बहुत कम था ये इन इंडिया। और 1974 में एक मेंबर सोबर हो गया, उसका नाम था हुसैन भाई। हुसैन भाई को हिंदी इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन हुसैन भाई हिंदी बोलता था। हुसैन भाई सोबर हो गया, एंड देन पूरा हिंदी मराठी सब अपना मेंबर्स आना लगा। बाय 1987, 85-87, अभी ए वाज ऑलरेडी इन इंडिया फॉर 25-26 इयर्स। हम लोग बोला, यार हमारे पास पैसा नहीं है बिग बुक्स लेके आने का यूएसए से, क्यों हम लोग अपना खुद का बिग बुक मत छपा सकते। तो न्यूयॉर्क ने बोला, परमिशन टू प्रिंट इज ओनली गिवन टू जीएसओ, तुम लोग अपना जीएसओ बनाओ इंडिया में। तो वित्तल पी, मिल्टन एफ, अरुण टी, सब काम इन लोग किया, मर्विन, बहुत काम किया ये मेंबर लोग। और लोग फर्स्ट जीएसओ कमेटी बनाया इंडिया में, खुद अपना ये जेब का पैसा लेके अलग अलग शहर में जाके एक्सप्लेन किया। इंटर ग्रुप का काम है ग्रुप का कोऑर्डिनेट करना है, जीएसओ का काम है बुक छपाने का, एडवर्टाइजमेंट देने का, कोऑपरेशन विद हॉस्पिटल्स, जेल, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस। और फाइनली 1987 में इंडिया में अपना पहला जीएसओ चालू हो गया, और स्लोली स्लोली हम लोग बुक्स लिखने लगा, छपने लगा, हिंदी अभी आई थिंक 12 लैंग्वेज में अपना बुक्स है, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, काफी लैंग्वेजेस में, और मेनी लैंग्वेजेस में पैम्फलेट्स है। ये स्टार्टेड टू ग्रो। 1993 में बॉम्बे में एक ही इंटर ग्रुप था, और मैं तो आखिरी जनरल सेक्रेटरी था, और उस टाइम 125 ग्रुप बॉम्बे में ही था। इंटर ग्रुप मीटिंग के लिए लोग 2-3 घंटा आना पड़ा यार, थाने से, मुंब्रा से। तो हम लोग सब इंटर ग्रुप ने एक बड़ा जनरल बॉडी मीटिंग रखा, बोला क्यों हम लोग के इंटर ग्रुप, लेट अस स्प्लिट इट टू स्मॉलर इंटर ग्रुप दैट कैन सर्व द लोकल एरिया। तो पहले हम लोग 7 इंटर ग्रुप बने, अभी 4 इंटर ग्रुप है बॉम्बे में। तो ये है सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ AA इन इंडिया। तेरा आधा अलग स्टोरीज। एक मेंबर था जोहर भाई, वापी से था, वो हर हफ्ता फ्राइडे आता था बॉम्बे बाय ट्रेन। फ्राइडे वो सीमेंस मीटिंग करता है, सैटरडे मॉर्निंग भाटिया, सैटरडे नाइट दाबोल, संडे मॉर्निंग उमर खड़ी, और वापस हो गया था। 1 साल के लिए ये किया, और 1 साल के बाद में मेरा पूरा होम ग्रुप, हम लोग 8-10 जन, हम लोग ट्रेन में जाके वापी में गया, एक पब्लिक मीटिंग रखा, हम लोग पुलिस से बात किया, हॉस्पिटल से बात किया,
चर्च से बात किया और वो पहला मीटिंग चालू हो गया वहाँ पे। तो मैं खाली ये आदमी का नाम निकाला क्योंकि वो अपना होम ग्रुप में था। ऐसा काफी मेंबर लोग इंडिया में बहुत सेवा किया। ये भी अभी ये जूम के टाइम में हम लोग ने क्या किया। जूम के टाइम में काफी मेंबर लोग ने बोला अगर मेंबर लोग मीटिंग में नहीं जा सकते तो क्यों नहीं हम लोग मीटिंग मेंबर लोग को नहीं ले सकते, और अपना जूम का ये मीटिंग्स चालू किया। और कितना अलग अलग टाइप ऑफ जूम मीटिंग्स है। बिग बुक स्टडी है, 12x12 स्टडी है, स्पीकर मीटिंग है। गुरमीत भाई का उम्मीद है कि एक दिन हम लोग एक यूएस स्टाइल न्यू कमर मीटिंग चालू करेगा, वो भी हो जाएंगे। तो आई नो ये पराग मेरे को 45 मिनट्स दिया और मेरा टाइम अभी फिनिश हुआ। और ये मेरा स्टोरी था कि दिस इज हाउ ए स्टार्टेड। हाउ ए केम टू इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पूरा स्टोरी मालूम पड़ता है। ये रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये कोई प्राइवेट पार्टी का स्पॉन्सर नहीं है। हम लोग सब खुद अपना जेब में पैसा निकाल के किटी बॉक्स में डालते हैं। एंड आई एंड विद दिस पराग। और वो किटी बॉक्स का पैसा कहाँ जाता है? हमारे पास एक 60-30-10 प्लान है। 60% पैसा जो किटी पहला 3 महीना का रेंट का भाड़ा, चाय का पैसा, बुक का पैसा उस साइड में रखो, 3 महीना का रेंट। उसके बाद में जो बच गया ग्रुप मस्ट रिमेन पुअर, 60% 60% इंटर ग्रुप को दे दो, क्योंकि इंटर ग्रुप सब ग्रुप का काम करता है, फोन, ऑफिस मैनेजर, सेक्रेटरी। लेकिन खाली वो सिटी का लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। 30% डिस्ट्रिक्ट एरिया, पूरा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, खाली 30%, क्योंकि सब महाराष्ट्र से कंट्रीब्यूशन आते हैं। और 10% जीएसओ इंडिया को दे दो, क्योंकि पूरा इंडिया से पैसा आते हैं। लोगों, अगर तुम लोग मेरे जैसे कंजूस है ना, मीटिंग के पहले हम 4 पंटर को चाय पिलाएगा 10-10 रुपया में, लेकिन जब भी किटी बॉक्स आते हैं बोलते हैं 1 या 2 रुपया का कॉइन है क्या, वो मैं डालेगा। बॉस प्लीज यार, दिल खोल के दे दो। पीने के टाइम में कितना पैसा हम लोग साला फेंका। तो सॉरी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक गया, लेकिन सुशांत भाई थैंक यू, आपने मुझको ये मौका दिया। ए का हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री प्रोफेसर कभी बन नहीं गया, लेकिन ए का हिस्ट्री स्टडी करके मेरे को बहुत बहुत प्लेजर मिलता है। थैंक यू वेरी मच।